माने तो कद मोने कार्रवाई न कर हो काय सस्पेंड माने तो मोने बेवड़ा कह रहे हैं कि थाना टीआई में भी भाई तो तुम कह रहे 15 दिन में का होते यानी वे गलत करो तुम उनके समर्थन में हो। तुम जैसे ये संगठन बना के अगर थाने में लूट करो का काय को लूट काय की लूट काय की थाने में लूट हुई है जे तो है इतने जाने को कर है टीआई की लूट थाने में किसने की लूट थाने में तुमने किसने की क्यों मैंने की तुम टीआई की कुर्सी पे बैठ काय कौन बैठेगा टीआई की कौन बैठेगा तुम मैं क्यों बैठूंगा तुम वही पे तो बैठ मैं एडिटर इन चीफ हूँ मैं क्यों बैठूंगा अरे क्यों बैठूंगा पैसा लेते हैं आप आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने किया तुम बहस क्यों कर आपने मुझसे क्यों बोला क्यों कर आपने एक एडिटर इन चीफ को क्यों बोला कि थाने के लूट की है तुम थाने क्यों बोला आपने क्यों आरोप लगाया आपने आरोप क्यों लगाया आप बताइए तो कब मैंने बोला मैंने कब बोला ये बताइए मैंने लूट कब की है मैंने लूट कब की क्यों आप आरोप लगा रहे आप एक पत्रकार पे आरोप क्यों लगा रहे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कौन होते हो तुम अरे होते कौन हो अरे कौन होते हो हमें ये बताओ होते कौन हो क्यों आपकी हिम्मत की आपने क्यों बोला आरोप लगाया हमारे ऊपर क्यों लगाया कहाँ घुस रहा है अरे कहाँ घुस रहा है मुझे ये बताओ कब घुस रहा है लूट करो कब घुस रहा है कब लूट कर रहा है आप मुझे बताओ कहाँ लूट कर रहा है ना कहाँ जितने सारे लोग लूट कर रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आपने क्यों बोला कि लूट की बात की कहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है लूट अरे हमें लूट कहाँ दिखाई दे रहा है हम इतने बड़े तुम इतने कमजोर हो गए नहीं तुम इतने कमजोर हो गए पुलिस के थाने में पुलिस खड़ी और हम लूट कर लेंगे आप इतने कमजोर हो गए आप पूरा स्टाफ खड़ा है और टीआई की लूट कर लेंगे इतने हजारों लोग खड़े हैं हम इनके संग खड़े हैं और आप कह रहे लूट कर ली हाँ क्योंकि बोला आपने लूट का टीआई को कैसे कह आपने क्यों बोला क्या तुम टीआई को कैसे कह रहे कि हम कुर्सी पे बैठ नहीं दे तुम टीआई कब हमने बोला अभी कब बोला अभी अरे खा बाप की कॉल बाप को कॉल खा ढंग से बाप का कॉल खा अरे हमें ये बताओ बाप का कॉल खाओ आप बाप का कॉल खाओ खाओ ना एक मिनट आप बाप का कॉल खाओ का हमने बोला आप बताओ बोलो ना आप आप बोलो ना आप बाप के आप खाओ बाप को कॉल अरे तुम तो करो तुम तो कुछ नहीं कर सका करो ना बताओ ना तुम चूतिया समझते हो क्या सस्पेंड करो पटेल टीआई तेरी मनमानी नहीं चलेगी पटेल टीआई तेरी मनमानी नहीं चलेगी सस्पेंड करो पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी भारत माता की वंदे मातरम मेरा टीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मेरा टीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी बंद करो टीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी टीआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी हर घर में मोबाइल हमारी बंद करेंगे हम करारी हर घर में मोबाइल हमारी बंद करेंगे हम करारी बंद करो भारत माता की जय माता की जय वंदे मातरम बंद करो गुरुवाई जी का यह संदेश गुरुवाई जी का यह संदेश गुरुवाई श्री का यह संदेश। आज आप लोगों ने अवैध शराब पकड़वाई थी जिसको लेकर कार्रवाई ना होने के कारण आप लोग 1 घंटे तक धरने पर बैठे। अब क्या कुछ है कार्रवाई हुई है धरना समाप्त होगा बताएं। 1 घंटे बैठने के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। जैसे हम लोग कार्रवाई चाहते थे वैसी कार्रवाई की गई, जब्ती बनवाई है और आवेदन दिया है। जांच के बाद उन्होंने कहा कि हम पक्की एफआईआर भी करके आपको जो जुर्म है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके एफआईआर भी देंगे आपको। अगर कार्रवाई ना होती तब आप लोग धरने पर बैठे रहते क्या? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना था ये तो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए बैठते हैं। पुलिस इस प्रकार का व्यवहार कर रही है इसमें क्या कहना है आपका?
आगे किस प्रकार का धरना होगा? कहीं भी कार्रवाई नहीं होगी तब? निश्चित ही पुलिस का ये व्यवहार बड़े दुख की बात है। हम लोग पुलिस का सहयोग करते हैं, पुलिस हमारे साथ ये व्यवहार करती है, और अगर इसी तरह का व्यवहार हमारे साथ होता रहा तो पूरे दमोह जिले में बहुत बड़ा धरना होगा। प्रदेश भर से लोग वहां पर आएंगे। एसपी महोदय के खिलाफ धरना होगा, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि एसपी साहब का आदेश हम कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? सुजान सिंह, जिलाध्यक्ष भगवती मानव। दिन हो चाहे रात, अवैध शराब पकड़ता है तो ये जगने की क्या बात है। हम लोग तो जग कर भी शराब पकड़ते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। भगवती मानव कल्याण संगठन 24 घंटे, जैसे हमारे परम पूज्य प्रबंध सेवराज श्री शक्तिपति जी महाराज ने कहा है कि हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की तरह जीवन जीता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हम लोग अवैध शराब पकड़ेंगे, चाहे पटेरा थाना हो चाहे कहीं भी हो। अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो हम लोग धरने में रात और दिन जाग कर भी धरना करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरत से लोधी, प्रांतीय महासचिव, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, मध्य प्रदेश। आज आप लोगों का धरना समाप्त हो गया, क्या कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, आश्वासन दिया हम लोगों ने। कार्रवाई हो चुकी है, पावती सुबह मिलेगी, और अगर नहीं होती तो हम लोग धरने के लिए थे यहाँ पे। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग निश्चित ही धरने के लिए रुके थे सब। समय क्या हुआ अभी? समय कितने बज रहे होंगे आज? 12:30 का समय हुआ है। ये समय लोगों का आराम करने का, और आप लोग यहाँ थाने में विराजे हुए हैं। देखो, समाज सेवा के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। समाज सेवा का उसी में हम लोग लगे हैं। जब तक ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जगह जगह जो अवैध शराब बिक रही है, शासन का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो आज शासन पुलिस वाले कुछ समझ ही नहीं रहे। आज जो उन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ किया है बिल्कुल गलत है, लेकिन जो कार्रवाई उनको पहले करनी थी वो रुक के की। अगर पहले कर लेते तो शायद इतना परेशान बहनों को भी नहीं होना पड़ता। और मैं उनसे मांग करना चाहती हूँ कि हमारे गुरु भाइयों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि हम लोग शासन का ही सहयोग कर रहे हैं। जो जगह जगह में शराब बिक रही है, समाज का जो नुकसान हो रहा है, उससे सबके बच्चों को भी नशे से जो अपराधी बन रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन। आप जनपद उपाध्यक्ष जवेरा से हैं, आपको क्या कारण रहा जो आप पटेरा थाने में आए हैं? हमारे गुरु भाई 40 अपार्ट से लौटे तो शराब लेके निकले। वहाँ हमारे गुरु भाइयों ने पकड़ ली और यहाँ आए पटेरा थाने आए तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए हम आए हैं, सब एकत्रित हुए हैं। उनको कार्रवाई करना ही होगी, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? हम रश्मि से, जनपद उपाध्यक्ष जवेरा। के क्षेत्र में यह थाना क्षेत्र आता है, लगातार अवैध शराब पकड़वाई जा रही है आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कुछ कहना है आपका? हम लोगों का यही कहना है कि दिन रात जागकर हमारे भाई बहन सभी ये शराब पकड़वाते हैं। इनका कार्य है पुलिस प्रशासन का ये शराब पकड़े, लेकिन अगर हम शराब पकड़ के देते हैं इनके लिए तो ये कार्रवाई करने से मना कर रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं। क्या ये सही है? मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, सभी भाई बहन खड़े हैं, हम दिन रात कर देंगे जब तक FIR नहीं होगी। यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? ओमवती अठिया, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जिला उपाध्यक्ष। बताइए, क्या कुछ घटना आपके साथ हुई है यहाँ थाने? भगवती मानव कल्याण संगठन का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज दमोह में एक ज्ञापन सौंपा गया था, फिर मैं लौट रहा था दमोह से, तभी मैंने देखा कि शराब की खेप ले जाते 2 शराब माफिया, उनका मैंने पीछा किया तो वो गांव में घुस गए भवनपुरा में, जहां कम से कम 20-25 लोग वहां पे थे, जहां दारू शराब पटक के वो भाग गए। मैं उनका गाड़ी नंबर जानता हूँ, उनके नाम उनको पहचानता हूँ। मैंने यहाँ थाने प्रभारी को, हमारे जमुना पटेल हैं जो, उनने उनको सूचना दी थाने प्रभारी को, तो उनने थाने फोन से बोल दी कि शराब की हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम लोगों से बोला है कि शराब की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्यों पकड़ लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा हम लोग साहब वहीं थाने लेके आ रहे, तो हम लोग थाने लेके आए। तो यहाँ पे जब TI साहब को मैंने बताई कि सर ऐसी घटना है, तो TI साहब भड़क के बिल्कुल उचट गए, जैसे करंट लगता है वैसे उचट गए। भाई साहब, आप लोग थाने में हैं पटेरा, क्या कुछ कारण रहा है? भाई साहब क्या है, हम लोगों ने अवैध शराब की घेराबंदी कर पुलिस को सूचना दी, पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन हम लोग शराब
जो शराब माफिया थे जो शराब ले जा रहे थे वो पुलिस के द्वारा भगाए गए। हम लोग शराब लेकर के जब इधर आए तो यहाँ कहा गया तुम लोग शराब क्यों पकड़ रहे? मैंने भैया हम नहीं पकड़ रहे, हम तो चोरी के सामान की सूचना आपको दे रहे और कायमी करना आपका काम। बोले शराब यहाँ से ले जाइए। अपराधियों जैसा सलूट किया गया, धक्का दिया गया और कहा गया तुम जाओ जहाँ भी, तुम एसपी नहीं कलेक्टर को भी कहे आओ। ये सलूट किया। हम लोग अपराध रोकने का कार्य कर रहे हैं, रातों रात जागृत करके और चोरी के सामान की सूचना पुलिस प्रशासन को दे करके पुलिस के हवाले कर रही है, लेकिन पुलिस कायमी करके हीला हवाली कर रही है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि पुलिस जो शराब माफिया हैं इनके टुकड़ों में पुलिस प्रशासन पड़ रही है। अच्छा, ओके।